इस समर सीजन में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को टच किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलौदी में 50.0 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में रात्रि न्यूनतम तापमान भी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, यानी कि सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रात्रि न्यूनतम तापमान है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के ऊपर बने एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के अगले 2-3 दिन बाद धीरे धीरे कमज़ोर होने से आप देखेंगे कि 28-29 मई से अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी कि जो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में बनी हुई थी, इसमें 29-30 मई से राहत मिलने की संभावना है। अधिकतर भागों में आप देखेंगे कि 29-30 मई तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा जो वार्म नाइट की कंडीशन है वो भी अगले 2-3 दिन रहेगी। इसके बाद रात्रि तापमान में भी कुछ गिरावट होगी। इसके साथ ही 26, 27 और 28 मई को खासकर दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि तेज सतही हवाओं का प्रभाव रहेगा दिन भर, और इस दौरान हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिकॉर्ड हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले 48 घंटों के लिए राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा कोटा संभाग, साथ ही साथ भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में सीवियर हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हीट रिलेटेड इलनेस को देखते हुए हमने यहाँ CMHO के कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया, जो कि 24/7 रन करेगा। किसी भी तरह की कोई फील्ड में किसी भी तरह का कोई मरीज होगा हीट रिलेटेड इलनेस का, तो हमें 230 462 हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, फ़ोन करके वो हमें यहाँ सूचित कर सकता है। उसके लिए हम एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर सकते हैं और उस मरीज को हमारे नज़दीकी चिकित्सालय में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी सारे जो चिकित्सा संस्थान हैं उसमें हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम रन करेगी और पेशेंट को अपने नज़दीकी चिकित्सालय में शिफ्ट करेगी। उसके बाद हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। हमने PSC लेवल पर 2 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, CSC लेवल पर 5 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। ज़्यादा होने पे हम पूरा वार्ड भी आरक्षित करने का इसके अंदर प्रावधान है और वो कर रखा है हम लोगों ने, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। सभी इंस्टीट्यूट्स पे, सरकारी इंस्टीट्यूट्स पे हमने बर्फ़ आदि की सारी समुचित व्यवस्था कर रखी है। हमारे सारे PSC इंचार्ज और हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ को हमने BCMO लेवल तक हमने, जो हमारी BCMO की मीटिंग्स होती है उसमें हमने उनको सेंसिटाइज कर दिया है किस तरह से अपने कोई हीट रिलेटेड इलनेस के मरीजों का उपचार करना है। सर, अब तक कितने मरीज आ गए हैं और कोई कैजुअलिटी भी है क्या? कैजुअलिटी तो अभी तक नहीं है, कोई डेथ अभी तक नहीं है, लेकिन 31 केसेज हमारे कल तक रिपोर्टेड थे और हमारी डेली रिपोर्ट चल रही है। जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है और उम्मीद करते हैं किसी तरह की कैजुअलिटी बाड़मेर जिले में नहीं होगी। आमजन से मेरी यही अपील रहेगी कि जब भी वो अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी काम होते हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 बजे से पहले अपने कार्य निपटा लें और जब भी वो बाहर जाएं खाली पेट नहीं जाएं, कुछ खा पी कर जाएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें और जब भी बाहर निकलें धूप आदि में तो वो अपने शरीर को ढक कर रखें, गमछा रखें, अपने सिर को कवर करके रखें। और कोई भी इस तरह के जैसे लूज से संबंधित किसी को लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जी मिचलाना, सिर दर्द होना, बुखार का आना, चक्कर आना, अगर इस तरह के कोई लक्षण किसी मरीज में पाए जाते हैं तो वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना उपचार करवाएं। सर, आपने रात को जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, क्या कमियां पाई गई और किस तरह के निर्देश? उसमें जो इन्होंने हीट रिलेटेड इलनेस का जो वार्ड बना रखा है उसमें जो डक AC लगे हुए हैं, डक AC किसी टेक्निकल एरर के कारण बंद थे, लेकिन वहाँ पे 2 कूलर की व्यवस्था थी और कूलिंग थी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई गई है ना, संतोषजनक व्यवस्थाएं थी।